सिंह चांडियो और मैं बायोलॉजी का लेक्चरर और इंस्ट्रक्टर भी हूँ। दोस्तों, हमारे बायोलॉजिकल इन्फो के चैनल में आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको साइकोलॉजी के हवाले से बताऊंगा कि साइकोलॉजी क्या है, नफ्सियात क्या है और हमारी ज़िंदगी में उसका क्या असरअंदाज होता है और हम किस तरह से उस चीज़ को, अपनी परेशानी को या साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट को किस तरह से ख़त्म करें और उसके अलावा हम किस तरह से दूसरे लोगों से अपनी बातें मनवाएं, उनसे किस तरह से हम अपने काम जो हैं वो करवा सकते हैं थ्रू द साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स अपने तरीक़ेकार से। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसी इंफॉर्मेशंस के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास टॉपिक है साइकोलॉजी। वैसे दोस्तों, साइकोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड है, यूनानी वर्ड है। उसकी मीनिंग, उसकी डेफिनेशन इसी के लफ्ज़ में ही छुपी है, इसी के लफ्ज़ से ही ज़ाहिर होती है, जिसका मतलब है साइकोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड, एक यूनानी लफ्ज़ है। साइको का मतलब है, जो हमारे दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है साइकोलॉजी। साइको का मतलब है माइंड या सोल, हमारी रूह या फिर हमारा माइंड, हमारे जो है दिमाग के अंदर जो थिंकिंग वगैरह है। और लोगी जो है वो हमारे लोगों से निकला है, जिसका मतलब है स्टडी, यानी कि शॉर्ट में हम इसको कह सकते हैं स्टडी ऑफ माइंड और सोल, यानी हमारे माइंड की, हमारे रूह की जो स्टडी है, मुताला जो हम जिसे कहते हैं, हम किस तरह से उस चीज़ को समझ सकते हैं और ज़ाहिर कर सकते हैं। तो दोस्तों, साइकोलॉजी जो है वो, साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमारी ज़िंदगी में असरअंदाज जो है वो ज़्यादातर किसी भी एक्सीडेंट की वजह से हो जाता है। कभी खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, किसी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ हो तो उसे दिमाग में चोट लगी हो इत्तेफाक से, या गिर गया हो, या कहीं भी किसी भी वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से उसके सर पे चोट आई हो, तो वो साइकोलॉजिकल माइंडली तौर जो है फिर वो जो है उसका दिमाग सही से काम नहीं कर पाता। तो दोस्तों, उसके अलावा हमारे मेडिकल जो तरीके के उसके अंदर रिस्क फैक्टर है। मेडिकल में अगर आपको मेडिकल इलनेस, कोई पैदाइशी या जिनसी तौर पे कोई बीमारी है, या फिर आप बचपन ही से, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका माइंड बहुत ही सुस्त होता है, बिल्कुल स्लो होता है, इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं कर पाते, बॉडी की ग्रोथ भी नहीं हो पाती और माइंड भी उनका जो है वो ग्रो नहीं कर पाता, तो उस वजह से भी जो है वो हमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है बहुत सारी इस दुनिया के अंदर, लाइफ स्टाइल के अंदर, हमारे डेली रूटीन के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी वजह से हम सारी टेंशन, उसके जो हमारे प्रॉब्लम्स की जो इश्यूज़ हैं वो हम अपने सर पे ले लेते हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादातर जो है वो डिप्रेशन में रहते हैं। तो दोस्तों, डिप्रेशन और स्ट्रेस ये हमारे आजकल की जनरेशन में बहुत आम हो चुका है। हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, जो यंग हैं, हमारे यूथ हैं, उनके अंदर जो है ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट करती है। या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा खुशी में होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा खुश हो जाते हैं, या फिर हद से ज़्यादा हम किसी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, किसी गम के अंदर या किसी दुख में हम जो है वो चले जाते हैं, जो साइकोलॉजिकल हमारे दिमाग पर इफेक्ट करता है। और इसकी वजह ये है, आजकल की जो ज़्यादातर हमारी जनरेशन की इसका जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन, और ज़्यादातर आजकल जो लोग, बच्चे जो हैं, जनरेशन जो है वो ज़्यादातर स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है वो ज़्यादातर किसी लव के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो अपनी पढ़ाई को तो साथ साथ कम कर देते हैं उस लेवल को, लेकिन अपने माइंड को भी ज़्यादातर जो उस तरफ राग़िब करते, मुतवज्जा कर देते हैं। उठते बैठते, खाते पीते, वो अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर उस चीज़ को इतना जो है वो कॉमनली, यानी कि इतना ले लेते हैं अपने दिमाग पे कि उनको जो है वो साइकोलॉजिकल कोई भी इफेक्ट हो सकता है, डिजीज़ हो सकती है। तो दोस्तों, आपने इन चीज़ों को ख़त्म करना है, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, ताकि आपके ऊपर, या फिर क्या कभी कभार जो है वो
हमारे दोस्त जो हैं वो कभी किसी जगह पर बैठे हों तो खुद ब खुद वो अपने दिमाग में सोचते रहते हैं कोई ना कोई ऐसी बात जिसकी वजह से वो ज़्यादातर जो है वो किसी ना किसी टेंशन, हाइपर टेंशन में चले जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर अचानक से हाई हो जाता है या कोई भी जो है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। दोस्तों हमारे इस वर्ल्ड में 100 में से 95% जो लोग हैं वो हमारी तरह कॉमन हैं। 100 में से 95% कॉमन पीपल है, हमारे जैसे, आप जैसे। उनमें से जो है वो 5% जो लोग हैं उनमें से 3% वो लोग हैं जो नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से या पैदाइशी जो है वो एब नॉर्मल होते हैं, जिनमें एब नॉर्मलिटीज़ होती हैं, जो जिनका IQ लेवल, जिनका दिमाग सही नहीं होता, तो वो जिनसी तौर पे होता है या पैदाइशी होता है या फिर पैदा होने के बाद किसी बड़ी ऐसी डिजीज़ में मुब्तला हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो अपना IQ लेवल, अपना माइंड जो है वो उनके जो है वो चले जाते हैं, वो जो है जिंदा तो रहते हैं लेकिन वो दिमागी तौर पे मतवाजन, उनका जो दिमागी मतवाजन होता है वो सही नहीं होता। तो 3% लोग जो हैं वो नेचुरली ऐसे होते हैं जिनके अंदर नेचुरल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, लेकिन उनमें से 2% ऐसे लोग होते हैं जिनको हम पागल या बेवकूफ़ समझते हैं लेकिन वो होते नहीं हैं। मिसाल के तौर पे हमारे साइंटिस्ट का मिसाल ले लो, आप साइंसदान हैं, तो हमारी जनरेशन के अंदर, हमारे माहौल में, हमारी सोसाइटी में कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा दोस्त, मेल या फीमेल, XYZ जो भी है, अगर कोई ऐसा काम करता है जिससे मुल्क को, कौम को फ़ायदा होता है, तो हम उससे पागल समझते हैं, पागल करार देते हैं कि ये पागल हो गया है और अजीब हो गया, बरकतें करता रहता है सारा दिन। तो 2% वो हमसे ज़्यादा होशियार होते हैं, क्लेवर होते हैं, जिनका IQ लेवल हमसे ज़्यादा तेज़ होता है। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर होता है कि 95% तो लोग कॉमन होते हैं। तो क्या होता है कि अगर एक बंदा, हमारे पास 2 चॉइस है, एक रोड अगर हमें कहीं जाना होता है तो एक रोड साफ है बिल्कुल, उसमें कोई भी खड्डा वगैरह नहीं है, एक जो है उसमें खड्डे हैं या गंद वगैरह है, तो 95% में से अगर कुछ लोग साफ रास्ते को छोड़कर उस गंदे की तरफ जाते हैं तो दूसरे भी उनके पीछे ही उनको फॉलो करते हैं। 5% लोग, जिनमें से मैंने आपको बताया 3% जो है वो 3% नेचुरल में एबनॉर्मलिटीज होती हैं, 2% ऐसे लोग हैं जो हमसे ज़्यादा फिर वो दूसरा अपना रास्ता अख्तियार करते हैं और वही लोग सक्सेस होते हैं, कामयाब होते हैं। तो दोस्तों ये हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो मेडिकली तौर पे किसी डिजीज, एक्सीडेंट की वजह से या एनवायरमेंटल जो हमारी सोसाइटी के अंदर है, मोबाइल फ़ोन या जो हमारे, मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन या किसी काम को लेकर, किसी भी छोटी सी छोटी बात को लेकर साइकोलॉजिकल इफेक्ट खुद ही बना लेते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को हमने किस तरह से ख़त्म करना है, हमें जो है अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है, डेली रूटीन को चेंज करना है। तो हमने उन चीज़ों से दूर रहना है जो हमारे वो जो है साइकोलॉजिकल हमारे दिमाग पे असरअंदाज होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें अपनी नींद जो है, अपना आराम पूरा करना है। हमें 24 घंटे हमें जो है अल्लाह ताला ने, खुदा ने हमें जो है वो आराम करने का टाइम भी दिया है, मौका दिया है, तो हमें जो है आराम भी करना चाहिए ताकि हमारा माइंड जो है वो फ्रेश रह सके। और दोस्तों मैं आपको अभी बताऊंगा कि हम किस तरह लोगों से अपने काम करवा सकते हैं, अपनी चीज़ें, अपनी बातें मनवा सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए कोई जादू या ऐसी चीज़ वगैरह नहीं है, बल्कि IQ लेवल आपका अच्छा होना चाहिए। और सबसे बेस्ट तरीका जो है वो आपका होना चाहिए रिक्वेस्ट टू पीपल। लोगों को आपने रिक्वेस्ट करनी है, उनसे बड़े इत्मीनान से और प्यार से बात करेंगे तो आगे से जो भी होगा वो आपकी बात को फोकस करेगा और आपकी बात को, आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ये मेरा काम कर दें। और आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए और बड़े ही आपने इत्मीनान से और पोलाइट लहजे में आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है। और उसके अलावा दूसरे नंबर पे है आपने उनको लिसन केयरफुली करना है। वो जो आपके साथ बात कर रहे हैं आपने उनकी
की तरफ ध्यान देना है। पहले आप उनकी बात को ध्यान से सुनेंगे, तभी दूसरे साइड वो आपकी बात को भी तवज्जो देंगे। और तीसरे नंबर पे है कि आपने उनकी चीज को, आपने उनकी बात को, उस बंदे को जो हमारे सामने है, आपने उनको रिस्पॉन्स देना है। रिस्पॉन्स देना है मतलब कि वो आपसे जो भी बात कर रहा है, जो काम कह रहा है, जो चीज कह रहा है, पहले आपने उसको रिस्पॉन्स देना है ताकि वो भी आपकी बात को रिस्पॉन्स दे सके। तो दोस्तों ये ऐसी टिप्स हैं कि आप किसी भी बंदे से किसी भी चीज, कोई भी आसानी जो है वो करवा सकते हो। दोस्तों सबसे अच्छी बात है साइकोलॉजिकल जो है वो आपने सारे इफेक्ट, सारी बीमारियां किस तरह से खत्म करते हैं, वो आखिरी और अच्छी, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि आपका जो चेहरा है उस पर हमेशा आपकी स्माइल होनी चाहिए, आप हमेशा मुस्कुराते हुए नजर आए, ताकि लोग जो है, आप किसी भी परेशानी में मुब्तला, कितनी भी बड़ी तकलीफ हो, दुख हो, गम हो, कोई भी परेशानी तकलीफ हो, लेकिन अगर आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट भी होगी तो लोग जो है आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपसे जो है वो, आप उनसे ज्यादा खुद को बेटर फील करोगे और आप अपनी जिंदगी में हमेशा इसी तरह से खुश रह पाओगे। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को, बायोलॉजिकल इन्फो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।